ने यहाँ से संत कबीर नगर से लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद को टिकट दे दिया। मेरे साथ बात करने के लिए मंत्री संजय निषाद जी हैं, उनसे बात करते हैं। संजय जी, आप लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, सपा का जिस तरह से माहौल था, टिकट किसी और को मिलना था, मिल गया किसी और को, क्या कहेंगे? आपके चेहरे पे मुस्कान बहुत ज़्यादा है। देखिए, आज के दिन में निषाद तो मेरे साथ था ही और रहेगा, हमेशा रहेगा, क्योंकि निषादों ने मिलकर अपने विकास के लिए, फिशरमैन ने जिस तरीके से मिल्कमैन ने पार्टी बनाई समाजवादी पार्टी, लेदरमैन ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, उसी तरह के जो फिसले हुए निषाद थे, फिशरमैन ने अपनी पार्टी निषाद पार्टी बनाई। अब दूसरे भी समाज का वोट मिले तभी तो सत्ता में हम जाएंगे, दूसरे समाज के लोग साथ रहेंगे तभी तो हम राजनीति में शक्ति बना के गरीबों जिनको हमने वादा किया पूरा करेंगे। तो जब दूसरे को टिकट मिलता तो निश्चित रूप से हमें समस्या रहता है कि उनका वोट नहीं मिलेगा। निषाद का वोट मेरे पास था ही पहले से, और दूसरा भी वोट और दूसरी बिरादरी मेरे पास आएगा, इसलिए हम खुश हैं और चिंता खत्म है। अच्छा, पप्पू निषाद को किस तरह से आप देखते हैं? जब मंत्री थे तो बेचारे उनको कुछ करने नहीं दिया समाजवादी पार्टी ने, उनको कोई विकास नहीं। मेहदावल देख लीजिए किस तरह से है, आज ये सड़कें उड़कें जितने दिखाई दे रही हैं, बिजली 4 घंटे आती थी, आज 24 घंटे आती है, क्योंकि इंजीनियर प्रवीण निषाद जो है एनर्जी के डिपार्टमेंट के मेंबर बनाए गए मोदी के द्वारा। और पूरे देश के पूरे भी जितने भी बिजली कारखाने थे उनको जो है बनाने के लिए, उनको पैदा करने के लिए 4 घंटे से 24 घंटे बिजली मिल जाए तो उनका प्रोडक्शन किया। इसलिए इंजीनियर प्रवीण निषाद को हम धन्यवाद देते हैं और जनता भी धन्यवाद दे रही है कि रोड, सड़क और जो भी आवश्यक चीज़ें हो रही है और वो बाकी होगी हो जाएगी। और दूसरे नेताओं को भी अवसर मिला था, उन्होंने कुछ किया नहीं, इसलिए जनता ने उसे अस्वीकार कर दिया। भरोसा जताया था कभी उन पर, लेकिन न तो पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, तो समाजवादी पार्टी ने अस्वीकार कर दिया कि मंत्री नहीं ठीक है, इसलिए टिकट उनका काट दिया था। और जनता ने तो अस्वीकार कर ही दिया था, जिससे प्रधानी चुनाव में भी नहीं, उनके गाँव के लोग भी उनको अस्वीकार कर रहे। तो जिसको गाँव के लोग अस्वीकार करते हो, जिनको जो है 10 पार्टी खुद अस्वीकार करते हो, तो ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाया जाना एक हास्यास्पद है। 5 साल सांसद जी क्षेत्र में थे, निषादों के लिए कितना किए हैं? निषादों के लिए आप सब चक्के कि अभी हम लोग एक्वा पार्क 100 करोड़ का एक्वा पार्क ला रहे हैं। निषाद ही कमजोर गरीब है, उसके पास जब बीमार होता था तो इलाज के लिए घंटों लग जाता था, कितने लोग मर जाते, लेकिन आज वो 10 मिनट में पहुंच जाता बड़े अस्पताल में, उसका जान बच जाता सड़कों के जाल से। आज के दिन बिजली नहीं आती, उससे पूरा होता है। बिजली कहाँ रहती थी? शहरों में। हमारा आदमी कहाँ रहता था? नदियों के किनारे, ताल के किनारे, वहाँ कुछ नहीं था। आज कम से कम उनके दरवाजे बिजली है। अब उनके लड़के कम से कम पहले सो जाते थे शाम को ही, अब 12 बजे रात तक पढ़ते हैं कम से कम, और सुबह उठ कर फिर पढ़ लेते हैं, जिससे वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं। आज के दिन में रोड न होने के नाते वो मार्केट में अपने माल नहीं ला पाते थे, कम से कम मछली सस्ते बेच देते थे, वो बड़े रोड के रहते आते जल्दी। दूसरा, इनको स्कूलों की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था अच्छा किया, क्योंकि हमारे लोग गरीब थे तो वो अस्पताल में सरकारी जा नहीं सकते थे। आज के दिन में जो प्राइवेट अस्पताल के जैसा सरकारी अस्पताल बनवाना, आज के दिन में देख सकते हैं, पहले 5 साल 10 साल पहले था, 5 साल पहले अब बात कैसा है। तो पिछली सरकारों में कैसा अस्पताल था, आज कैसा अस्पताल। यही अधिकारी कर्मचारी थे, पहले इनको केवटा, मल्लावा, बिंदवा, कश्यप, कहरा के रूप में इनको देखते थे, तो आज वो निषाद जी कह के पुकारते हैं। तो किसी भी समाज को सम्मान चाहिए, तो सम्मान अपने समाज को दिलाया कि कम से कम वो कोई भी बिरादरी है उसको सम्मान करती है, और वोट इकट्ठा हो गया। आज के दिन में सुरक्षित है वो, अब उनको दरोगा कोई डंडे नहीं बजा सकता। वो कहते निषाद राज वाला, जय निषाद राज बोल दिया भैया, और उसके साथ जो सहयोगी उसे भी बच जाता है। कम से कम ऐसा नहीं निषादों के लिए किया, दूसरी बिरादरी के लोग भी अब इसमें रहते। आज के दिन में समृद्धि के लिए हमने योजनाएं दी हैं, इसमें देखो दर्जनों लोगों को मैंने बाइक प्लाट दिया, दर्जनों लोग, जैसे आप देखे हैं कि आज के दिन में आलापुर भी इसी विधानसभा में है, एक शाखा निषाद के नाम है, 2 करोड़ की मिल है, 1 करोड़ 20 लाख रुपए सब्सिडी दिलाया है। 50 लाख का RS है, उसमें 30 लाख का सब्सिडी दिलाया है। 25 लाख में हमने 12 लाख का 15 लाख की सब्सिडी दिलाया है। ऐसे महिलाओं के तमाम परियोजनाएं हैं जिनके लिए, और मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हो गई है, अब आगे आएगा, चूंकि अभी आचार संहिता से पहले। तो ये ढेर सारी चीजें, सड़कों की जाल सबसे अधिक है, आप देख सकते हैं कितना काम किया होगा इनका। हम लोग काम पर जानते हैं कि इस तरीके से जो भी हो सकता है, अभी जो बाकी है वो भी आगे करेंगे। हम लोग आज के दिन में देख सकते हैं कि इस लायक प्रवीण निषाद हुए कि फिशरी डिपार्टमेंट के भी मेंबर थे, और उन्होंने देश के मछुआरों की आवाज़ को प्रधानमंत्री तक पहुंचाया। आज मैनिफेस्टो में 2 पन्ने की जगह अगर प्रधानमंत्री की गारंटी में मत्स्य पालकों के परिवारों की समृद्धि की भी गारंटी है, तो ये सब सपा के पास कैंडिडेट बड़े बड़े थे, लेकिन निषाद बिरादरी के लड़के को टिकट दे के मैदान में उतार दिया, जो टिकट मांग भी नहीं रहे थे।
एक्शन में देखो, पिछली जो सरकारें थी उनका काम था कि समाज को तोड़ो और अपने बढ़ो। हमारा काम है समाज को जोड़ो। तो ये समाज को तोड़ने के लिए रोक देते हैं टिकट, और कोई और काम नहीं है आज के दिन में। समाज को तोड़ने के लिए वो कहीं टिकट दे सकते हैं जिससे समाज टूट जाए, समाजवादी पार्टी के साथ आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप हमको लगता है कि किन परिस्थितियों में दिया उसका जवाब वही दे सकते हैं। ये तो संजय निषाद, इनका कहना है कि निषाद बिरादरी को अब सम्मान के तरीके से देखा जा रहा है। आने वाले चुनाव में निषाद जो है वो प्रवीण निषाद के साथ रहेगा, और जो वर्तमान अभी जो सांसद हैं वो विकास की यहाँ गंगा बहाएं। और देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव में इस बार यहाँ की जनता किसको सांसद बनाती है। मोनू वर्मा, संत कबीर नगर।